हेलो बच्चों। हम लोग जो आज बात करने वाले हैं, यहाँ तक बात कर चुके थे कि कैसे जो है हम लोगों का ऑक्सीजन जब हम लोग इनहेल करते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट होता है सेल तक ब्लड के द्वारा। अगर हम लोग जब दौड़ते हैं तो क्या होता है कि एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसके लिए उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन भी तो ज़्यादा चाहिए। तो वो ऑक्सीजन का सप्लाई हम लोगों को ब्लड करता है। तो वो सप्लाई जो हम लोगों को करना होता है सेल को, जो ऑक्सीजन, वो क्रिया स्पीड हो जाती है, स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और फूड का भी ब्रेकडाउन स्पीड हो जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए हम लोगों को? ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। और कहता है मोर एनर्जी रिलीज। जब फूड का ब्रेकडाउन तेजी से होगा तब हम लोगों को क्या मिलेगा? एनर्जी भी तो ज़्यादा मिलेगा, है ना। कहता है डज दिस एक्सप्लेन व्हाई डू वी फील एनर्जी आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। कहता है क्या ये एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों हम लोग फिजिकल एक्टिविटी जब ज़्यादा करते हैं तो हम लोगों को भूख लग जाती है? तो देखिए इसके पीछे बस यही कारण है कि अगर आप हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो एनर्जी हमको चाहिए, तो वो फुलफिलमेंट कहाँ से होगा? तो फूड से होगा। और जब हम लोग फूड लेते हैं तभी जा कर के ना वो ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी देता है। तो जैसे ही आप काम करते हैं आपका एनर्जी लूज होता है। जब एनर्जी लूज होगा तो आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, है ना। यही कारण है। अब कहता है कि व्हेन वी फील डॉजी, जब आप सुस्त महसूस करते हैं, डॉजी महसूस करते हैं, डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन, क्या आपका ब्रीदिंग रेट स्लो होता है? डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या तभी आपका बॉडी सफिशिएंट ऑक्सीजन ले पाता है या नहीं, है ना। कहता है इन एक्टिविटी 10.3 का जो एक्टिविटी है उसी पर बेस्ड है। कहता है क्या? सो वेरियस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में बहुत सारे क्या किया गया है, बहुत सारे एक्टिविटीज को, बहुत सारे कार्य को दिखाया गया है। कैरिड आउट बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे। नॉर्मल डे में जो है व्यक्ति कितने तरह के काम करते हैं उसी को इसमें दिखाया गया। जैसे कि देखिए ये कपड़ा साफ कर रही है, कोई सो रहा है, कोई चल रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रही है, कोई सीढ़ी पर चढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है। तो ये सारे काम हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं। तो अब देखिए इसमें भी अगर आप सोच करके देखें तो इसका भी एनर्जी सबका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर। सो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका कम एनर्जी लूज हो रहा होगा, है ना। ये काम कर रही है, वर्क कर रही है, तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगता होगा। इसका इसके रिस्पेक्ट में इसका उससे थोड़ा ज़्यादा लगता होगा, इससे ज़्यादा इसका लगता होगा एनर्जी, है ना। जब इसको आप 1 नंबर नाम देते हैं तो इसको 2 नंबर देते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी को अगर सजाएंगे तो ये 3 नंबर में होगा, ये आपको 4, ये जो है इसको 4 दे सकते हैं, ये 5 में होगा और ये 6 में होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी सीढ़ी को चढ़ने में ही तो होता है, लगता है, इसीलिए। ठीक है। तो कहता है कि पहली वांट टू नो, पहली जानना चाहती है, व्हाई द यॉन यॉन व्हेन वी आर स्लीपी और डॉजी, हम लोग क्यों लेते हैं, मतलब जमाई लेते हैं, यानी हाफी जो लेते हैं वो क्यों लेते हैं जब स्लीपी महसूस करते हैं। तो अब देखिए वो एक्टिविटी जो है उसी के बारे में कह रहा है कि डे, कैन यू से, आप कह सकते हैं विच एक्टिविटी, वो जो डे आप देखें पूरा दिन में जो वो सब काम हो रहा था, कैन यू से आप कह सकते हैं इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट, सबसे स्लोएस्ट कौन होगा? तो आप उस फिगर में देखे होंगे जो स्लीप कर रहा था बच्चा, उसका होगा स्लोएस्ट। एंड इन विच विल बी द, और किस में जो है फास्ट होगा, सब फास्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग किसका होगा? तो फास्ट किसका होगा? जो सीढ़ी चढ़ रहा था। असाइन नंबर टू द पिक्चर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, जो कि हम पहले ही आपको सजा करके दिखा दिए हैं, है ना।
अब देखिए कहता है हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग कैसे सांस लेते हैं, ये इस बात पर चर्चा करते हैं, सांस लेने की क्रिया कैसे होती है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, चलिए सीखते हैं कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम लोग ब्रीद करते हैं और कैसे हमारे अंदर जो है एयर इंटर करता है और कैसे बाहर जाता है। ठीक है, नॉर्मली वी टेक एयर, हम लोग जो नॉर्मली सांस लेते हैं वो नॉस्ट्रिल से होकर के लेते हैं। देखिए हमारे नोज में दो नेजल कैविटी होता है, जैसे ये नोज है तो यहाँ पर ये क्या है, नेजल कैविटी है, इस साइड भी और इसके उस साइड भी रहता है, जो कि नहीं दिखता है उस साइड भी। तो ये नेजल कैविटी होता है, इस दोनों कैविटी से क्या होता है, सांस जाता है अंदर की तरफ। व्हेन वी इनहेल, जब हम लोग सांस लेते हैं, इट पासेज थ्रू द नोस्ट्रिल टू द नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल से होकर के नेजल कैविटी से में जाता है। फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज टू आवर लंग्स, और नेजल कैविटी होकर के कहाँ चले जाता है, हम लोगों के लंग्स में पहुंच जाता है। नेजल कैविटी होकर के हम लोगों के लंग्स में पहुंच जाता है एयर, है ना, और लंग्स में जाता है तो विंड पाइप होकर के, है ना। कहता है लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, और लंग्स कहाँ होता है, तो चेस्ट कैविटी में होता है। जैसे कि अब आपको हम फोटो दिखाते हैं, उसके बाद समझने में और भी आसानी हो जाएगी, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं इसको। देखिए कहता है कि ये नेजल पैसेज है जो नाक के द्वारा होता है, नेजल पैसेज होता है, इसी से होकर के अंदर के तरफ जाता है। यहाँ पर फेरिंग्स होता है, यहाँ पर लेरिंग्स भी होता है, जो कि हम लोग साउंड के चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम लोग आवाज निकालते हैं तो ये लेरिंग्स और फेरिंग्स वाइब्रेट करता है। अगर आप आवाज निकालिएगा तो आप अपने गला पर हाथ रख के देखिए, तो वहां पर वाइब्रेशन आपको फील होगा। अभी आप कुछ बोल करके आप अपने गले पर हाथ रख के देखिए, तो वो जो होता है यहाँ पर लेरिंग्स और फेरिंग्स, उसी के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके आप नीचे अगर आए तो ये वाला पोर्शन आपको ट्रेकिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रेकिया कहलाता है। और इसके और नीचे अगर आप जाएं तो देखिए फिगर में ये जो पिंक कलर का दिखता है यही लंग्स होता है। और लंग्स जो होता है, उस लंग्स के ऊपर जो है एक क्या बना होता है, केज टाइप का बना होता है, जो रिब केज होता है, ये बोन का बना होता है रिब केज। ये एक तरह से क्या करता है, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, उस सब से और नीचे में आप देखेंगे तो एक डायफ्राम होता है। देखिए जब हम लोग ब्रीद करते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे भी कि ब्रीद करते हैं, और ब्रीद करने में ये डायफ्राम का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना। ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये एक्सपेंड करता है, जैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा ये एक्सपेंड कर गया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा ये एक्सपेंड कर गया, है ना। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका ये जो है ये बड़ा होता है, ये जब एक्सपेंड करेगा तो ये छोटा होगा। तो मतलब इस बात को अभी ऊपर देखेंगे। समझ गए, डायफ्राम समझ गए कहाँ होता है, रिब केज समझ गए क्या होता है ना, कैसा होता है देख भी लिए। लंग्स क्या होता है, इसके अंदर होता है। ट्रेकिया समझ गए कि इसके ऊपर लगा होता है। और फेरिंग्स भी समझ गए, यहाँ पर होता है गला के पास। और नेजल कैविटी से तो जान ही गए कि एयर प्रवेश करता है। ठीक है, इतनी बातें हम लोग जो है सीख लिए हैं। अब इसके बाद जब यहाँ पढ़ेंगे तो बहुत आसानी होगी समझने में, इसलिए पहले हम क्या कर लिए, फिगर को ही डिस्कस कर लिए। तो कहता है कि जब नेजल कैविटी से एयर जाता है हम लोगों के लंग्स के अंदर विंड पाइप होते हुए, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो चेस्ट कैविटी में। द चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब से सराउंडेड होता है, रिब केज से आपको दिखाए भी। ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम, जो लार्ज मस्कुलर सीट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। अब कहेगा कि व्हाट इज डायफ्राम, तो लिख दीजिएगा द कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, ए लार्ज मस्कुलर सीट। ए लार्ज मस्कुलर सीट क्या बोलिएगा डायफ्राम के बारे में, लार्ज मस्कुलर सीट
कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट। चेस्ट का ये फ्लोर होता है, मतलब इसी पर चेस्ट टिका हुआ होता है ना। कहता है ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मोमेंट ऑफ द डायफ्राम। पहले ही बताया कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो इस ये डायफ्राम जो है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। देखिए कैसे करता है। कहता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो रिब मूव अप, तो ये रिब्स जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तब सांस जब हम लोग लेते हैं तो अंदर जो भरेगा सांस, तो ये रिब्स जो है, ये रिब केस जो इस तरह से बना हुआ था वहां पे, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना। रिब्स मूव अप, अपवार्ड के तरफ, और डायफ्राम मूव्स डाउनवार्ड, उल्टा होता है। याद रखिएगा, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो रिब केज बना होता है ये ऊपर के तरफ मूव करता है, तो यहाँ पर जो डायफ्राम लगा होता है ये क्या होता है, नीचे के तरफ, यानी एक्सपेंड कर जाएगा। जब रिब केज ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। जब क्या करता है, देखिए दिस मोमेंट इंक्रीज द स्पेस ऑफ चेस्ट कैविटी, और इससे होगा क्या कि हमारे चेस्ट के अंदर जो कैविटी है वो फैल जाएगा और इसमें बहुत तेजी से एयर आ जाएगा। रश इनटू द एयर, अब एयर इसके अंदर आ जाएगा। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, और लंग्स में पूरी तरह से एयर भर जाएगा। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, अब बात आती है जब हम लोग एयर को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब क्या होता है कि रिब मूव डाउन, रिब क्या होता है, नीचे के तरफ। ये जो रिब केज आप देखें कि ये नीचे डाउन के तरफ, नीचे की तरफ डाउन होता है ना। तब जो है ये क्या करता है, जब ये डाउन होगा तब वो अप होगा ना। कहता है कि द तब क्या कहता है, लंग्स गेट फिट, ये हो गया। कहता है कि व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप इन द फॉर्मर पोजीशन, पहले के पोजीशन में, तब ये जो साइड रिड्यूस, मतलब उसका जो चेस्ट का कैविटी है उसका साइज क्या होता है, घट जाता है। इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, और ये लंग्स को क्या करता है, पुश्ड आउट करता है। कहता है द एयर पुश्ड आउट, जब एयर पुश्ड आउट किया जाता है, लंग से बाहर निकाला जाता है, दिज मोमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट, तब हमारे बॉडी में क्या एक मोमेंट फील होता है, मूवमेंट होता है इजीली, है ना। अब कहता है कि टेक डीप ब्रेथ, आप क्या कीजिए, सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए। कीप योर पाम ऑन योर एब्डोमेन, अपने पेट पर क्या करिए, हाथ रखिए। फील द मोमेंट ऑफ एब्डोमेन, तो आप अपने जो है एब्डोमेन का क्या कीजिए, मोमेंट को फील कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या आपको मिलेगा। आफ्टर हैविंग लर्न, आप जो है जब आप सीख चुके हैं कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब ब्रीद करते हैं तो क्या होता है, देयर आर चेंजेज इन द साइज, तब साइज में क्या हो जाए, चेंज हो जाता है चेस्ट कैविटी के साइज में। चिल्ड्रेन डू नॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन, देखिए चिल्ड्रेन में ये चेस्ट एक्सपेंशन का नहीं होता है, चेस्ट एक्सपेंशन चिल्ड्रेन में नहीं होता है, ठीक ना। कहता है क्या, देखिए अब एक बात ध्यान रखनी है जो कि हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो बात, तो स्मोकिंग डैमेज लंग्स, जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, स्मोक करता है, धूम्रपान करता है, तो उसका लंग्स खराब हो जाता है। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, और ये स्मोकिंग जब होता है उसी से क्या होता है, कैंसर का कारण भी एक बहुत बड़ा क्या है, स्मोकिंग है ना, धूम्रपान करना। इट मस्ट बी अवॉइडेड, अगर कोई करता है तो उसको अवश्य वो छोड़ देना चाहिए। कहता है एवरी वन वाज बोस्टिंग, सभी ये बात कह करके डिंग मारता है कि सी और ही कुड एक्सपेंड द मैक्सिमम, वो अपना चेस्ट को क्या कर सकता है, फैला सकता है मैक्सिमम। हाउ अबाउट डूइंग दिस चेस्ट कैविटी इन क्लास, अगर आप इस एक्टिविटी को क्या करें, क्लास में करें, विथ योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ क्या करें, इस एक्टिविटी को करें, यानी अपने चेस्ट को क्या करें, एक्सपेंड करने का कोशिश करें, लेकिन ध्यान रखें कि सर के सुपरविजन में करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू like my video, please share and comment.
थैंक यू।